Okay, welcome back students again in our class of physics. Chapter first, that is electrostatic, is almost done. So now we are going to start our next topic, next chapter, which is electric potential, okay, and capacitor. So electric potential and capacitor. So initially in the topic we'll discuss about electric potential and then we'll look in that topic, that is capacitor. Okay. तो बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में. Potential is basically quite related to the previous terms which we have already learned in chapter first, electrostatics, where we have learned about electric field, electric force. Okay, so it is as same as related to them. तो अब बात करते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है. बेसिकली पोटेंशियल मतलब क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर उसमें आपने पढ़ा होगा. तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो फोर्स होती है बेसिकली उनका अगर अपन बेसिक उनको कैटेगराइज करें तो वो दो पार्ट में टूटती है. सो पहला पार्ट था अपना कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का आपने 11th में एग्जांपल भी देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो फोर्स कैसी होती है, आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है. और जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं उन्हीं का पोटेंशियल अपन डिफाइन कर सकते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनका पोटेंशियल नहीं होता. सो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पोटेंशियल में ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज़ मूव नहीं होगी, और अगर मूव होगी भी तो बहुत ग्रेजुअली होगी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ भी यही कहानी थी कि अगर आप मतलब डायरेक्टली बता देना कि जैसे कोई यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना, सपोज ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ओवर देयर. अब इस प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना है ना, मतलब इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है तो ये बताना ऐसे तो नहीं फाइंड आउट किया जा सकता. सो एक जुगाड़ बनाया गया. जुगाड़ क्या बनाया गया कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो चार्ज अगर है तो मैंने बताया था कि अगर चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है ना. यहाँ पे मोशन की बात नहीं करनी है, चार्ज मूव नहीं करेगा. तो अगर ये चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रखा हुआ है तो सीधी सी बात है अपने आसपास ये क्या क्रिएट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा. सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दैट चार्ज. क्लियर. अब अगर अपन एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि अपन को यूनिवर्स से लेकर के आना है उस चार्ज को. इन्फिनाइट का बेसिक मतलब ये होता है कि जब फील्ड जो उसका दायरा है ना, अगर उसके बाहर आप अपन किसी चीज़ को ले जाते हैं तो वो डिस्टेंस अपन इन्फिनाइट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो अगर सपोज इस फील्ड के बाहर से कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सपोज दिस इज अ टेस्ट चार्ज Q, और इस टेस्ट चार्ज को इस इन्फिनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है ना, मतलब इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही जो वर्क होगा बेसिकली वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहाँ पे एक कैच और है. जब आप इस चार्ज को इस फील्ड के किसी पॉइंट पे ले आएंगे तो आपको मूव कैसा करना है, ग्रेजुअली. ठीक है. क्लास 11 में भी कुछ क्वेश्चंस आपने देखे थे जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता था, तो वहाँ पे अपन को ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, लेकिन कैसे मूव कराना है, वेरी ग्रेजुअली इन द सेंस द प्रोसीजर ऑफ द मूवमेंट इज क्वाइट स्लो. सो अब इसको इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए जब आप ग्रेजुअली इसको मूव कराओगे, ठीक है ना, तो जितना वर्क डन आप करोगे, मतलब जितना काम आप कर रहे हो उतना ही काम क्या करेगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस है तो ये फील्ड भी क्या करेगी, उसको अपोज करेगी. क्लियर. सो दैट वर्क डन बाय यू, और यू कैन से द वर्क विच इज डन बाय यू टू ब्रिंग दैट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस to that electric field at any point of the electric field
मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फील्ड। मतलब जो अगर आप इसको पुश करोगे ये फील्ड भी इस पर क्या करेगी, अपोजिट वर्क डन करेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। क्लियर। तो आपको इतना ही वर्क डन करना है, वैसे ही मूव करना है कि जो फील्ड वर्क कर रही है वो दोनों क्या हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। अगर वो बैलेंस होंगे तभी यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप इसको ज़्यादा मूव करोगे तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल रह ही नहीं गया। आई बात समझ में। तो बेसिकली है क्या, सो वर्क डन बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अपन, यूनिट चार्ज की। तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको किससे, क्यू से, दैट यूनिट चार्ज डिवाइड कर दो आप। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ये समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब अगर इसको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। What is electric potential? So what is electric potential? Electric potential is basically the work done by external force to bring a unit test charge from infinite distance to any point inside the electric field. Clear? Inside the electric field is called electric पोटेंशियल। तो ये तो हो गई डेफिनेशन लेवल की बात। लेकिन इस पोटेंशियल V की वैल्यू एक्चुअली होगी क्या, जैसे आपने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी क्या था आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या था आपका, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस केस में, जब एयर होता है। तो यहाँ पर भी अपन मीडियम एयर ही ले रहे हैं, है ना, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे। तो इस सिस्टम के बाहर की जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को, अगर सिस्टम के बाहर कोई डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके कहीं किसी भी पॉइंट पे आप ले आओ, किसी भी पॉइंट पे, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस क्यू चार्ज। क्लियर। सो अब वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन कैसा होगा आपका, वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़े हो, वर्क डन होता क्या है, इट इज W इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, आपका ये आपको पता नहीं कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, दैट इज dr, और उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। 11th पे आपने ये भी सीखा है कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, अगर कोई छोटी सी चीज़ आपके पास है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके एक लिमिट के अंदर अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो वो आपको क्या मिल जाता है, टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको इसका टोटल डिस्टेंस पता नहीं था, तो हम क्या करेंगे, dr डिस्टेंस को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अभी लिमिट की बात नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी बेसिक थ्योरी मतलब बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो W इज इक्वल्स टू व्हाट, F डॉट dr। नाउ व्हाट इज F, तो फोर्स आपको पता है क्या होता है फोर्स, F इज इक्वल्स टू E बाय Q। क्लियर, इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज। क्लियर। सो इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, सो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, दैट इज E इंटू क्यू। क्लियर। तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी के फॉर्म में फोर्स को क्या कर सकते हैं, अपन रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट क्यू डी आर। क्लियर।
जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल मैंने बताया क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड पर यूनिट चार्ज और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आपको मॉडुलस वैल्यू लेनी है, माइनस के चक्कर में नहीं फंसना है। आप क्या करो, इसका मॉडुलस वैल्यू मतलब सीधा सीधा आपको किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उठा लेना है उसको। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट क्यू डी आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। तो यहाँ पे W की वैल्यू अपन निकाल लें यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट क्यू डी आर डिवाइडेड बाय Q। सो इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पोटेंशियल आपका फाइनली क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। डी आर ध्यान रखिएगा ये क्या है, डिस्टेंस है, और इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, दैट इज वोल्ट। क्लियर। अच्छा, अब ये पोटेंशियल वेक्टर है कि स्केलर है, तो ध्यान रखिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, 11th में भी आपने सीखा है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर नहीं है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको टोटल निकालना है, सम कर देना है, किसी डायरेक्शन का झंझट नहीं है इसमें। तो ये बात हो गई किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन और आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल फॉर्म में अगर इंटेंसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, इंटेंसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है तो आपको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल। लेकिन अगर इस रिलेशन से आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो जब डिवीजन में जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से दैट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए दैट कैन बी dV बाय dr। क्लियर। सो इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पता है, न्यूटन पर कूलम यूनिट। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इंटेंसिटी को डायरेक्शन के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पोटेंशियल मिलता है, और अगर आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, इंटेंसिटी मिल जाती है। तो ये दो रिलेशन याद रखिएगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर। तो ये बात थी अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दैट क्लियर। सो पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आई विश ये आपको क्लियर हुआ होगा। तभी आपको, जैसे आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट किया है ना, सो वैसे ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर। सो उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सिस्टम आपका सेम ही। सिस्टम कैसा है, सपोज टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्लियर। सो अब यहाँ पे डिस्टेंस आपकी क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखना है। वहाँ पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसको रख देते हो, है ना, क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे रख देते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज है जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब सपोज आपके पास ये चार्ज कैसा है, क्यू चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, और इससे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज इस r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, और ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कंसीडर करना ही नहीं है। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने क्या बताया कि जो पोटेंशियल होता है इस केस में, पोटेंशियल आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। क्लियर। अगर आप चाहो तो फिर वही स्टेप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कि वर्क डन, ये सब तो मैंने आपको बता दिया वाला रिलेशन कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी आर। कैसे आया, अभी डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए, पोटेंशियल का कंसेप्ट तो ये है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो कहाँ से लाया गया है, सीधी सी बात है, किसी इन्फिनाइट डिस्टेंस से इसको ब्रिंग किया गया है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट होगी फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू r।
मतलब हमने इसको इन्फिनाइट डिस्टेंस से कहाँ किस डिस्टेंस पे लेके आया है, आर डिस्टेंस पे। सो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली। अब कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू प्लेस कर देते हैं अपन। सो वी वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू आर। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या पता है आपको, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर, के क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। सो इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा तो कांस्टेंट टर्म आप क्या करो, बाहर ले लो। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू के की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया अगर अपन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, के अंडरस्टूड होना चाहिए के है क्या, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाइड बाई क्यू और इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा, फ्रॉम इन्फिनाइट टू आर डिस्टेंस, इट इज़ 1/r स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का। अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था ना, x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r, वी कैन राइट r पावर -2। क्लियर, dr यही चीज़ है ना, 1/r स्क्वायर क्या लिख सकते हो, -2। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू r पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। सो इट वुड बी इक्वल्स टू r पावर -1 डिवाइड बाई -1। सो ये r नीचे आएगा, सो इट विल बी -1/r। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/r। सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q फ्रॉम इन्फिनाइट टू r। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, सो लिमिट के रिगार्डिंग लिख देते हैं अपन -1/r पावर फ्रॉम इन्फिनाइट टू r। सो नेक्स्ट स्टेप आपको लिमिट सॉल्व करते आते ही है, सब कुछ सीखा हुआ 11th में, सिंपल है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q दैट इज -1/इन्फिनाइट माइनस प्लस 1/r। सो ये 1/इन्फिनिटी दैट इज 0, 1/r। सो फाइनल वैल्यू क्या हो गई आपकी, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर, सो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या तो इस फॉर्म में लिख दो या v इज इक्वल्स टू सिंपल लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैसे रिप्लेस किया, KQ/r। तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस जो था एक डिवीज़न में चलेगा। अगर याद करने का तरीका है तो याद करने में आप कैसे याद कर सकते हो, अपने फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, KQ1 Q2 मॉडुलस में, ठीक है, मॉड फॉर्म में, बाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी में एक Q गायब हो गया था, मतलब KQ/r स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल में क्या हो रहा है, एक R गायब हो जा रहा है, KQ/r। ठीक है, ये तीनों को आप को रिलेट करके इजीली याद रख सकते हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक Q गायब हो गया, यहाँ पे एक R गायब हो गया। यूनिट अलग अलग है, इसकी न्यूटन है, इसकी न्यूटन पर कूलम है और इसकी क्या है, वोल्ट है। क्लियर, फंडामेंटल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो अगर जरूरत पड़ेगी तो। बाकी वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल की। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये आई विश क्लियर हुआ होगा अच्छे से। वैसा ही है जैसे आपने इंटेंसिटी को सीखा था, बस कंसेप्ट इसका अलग है थोड़ा सा। आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है किसके, एक लिमिट के थ्रू, विच इज़ इन्फिनाइट टू r। सो आप कभी भी किसी पॉइंट चार्ज की बात होगी तो ध्यान रखिएगा आपको क्या यूज़ करना है, पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ/r। ठीक है, सो अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक को ही खोल रहे हो, अगर आपको पिछला कंसेप्ट नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं, समझ आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप चैनल से चले 1 बाई 1 चीज़ों को क्लियर करते जाएं, सीखते जाएं, है ना। तो सीढ़ी के थ्रू ही चढ़े। अगर आप जंप मार के सीखने का ट्राई करोगे तो मैं एक चीज़ तो कहता हूँ कि आप मेमोराइज तो कर लोगे, है ना, याद तो कर लिए, रट्टा मार लिया, रट्टाफिकेशन मेथड, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। क्लियर, सो इफ़ यू वांट टू क्लियर द कंसेप्ट सो यू हैव टू गो सीरियल और यू कैन से इन अ प्रॉपर मैनर, सीरियल वाइज। सो 1 बाई 1। क्लियर, सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ड्यू टू बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू इन एक्सियल पोजीशन और इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब जैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है
तो वैसे ही डाइपोल का भी पोटेंशियल होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जिस जिस चीज़ की आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो उन सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इज दैट क्लियर? सो अब मैटर करता है कि आपके सिलेबस में कितना गिवन है। तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, देन आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का एक इक्वेटोरियल पोजीशन है और एक्सियल पोजीशन है। इसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट जो नहीं है टॉपिक में वो बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, ये सिलेबस में नहीं है। सो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं इंटेंसिटी सिखाया था कि रिंग की वजह से इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू, पहला क्या है आपका रिंग, रिंग आपको ट्राई करना है। दूसरा क्या है डिस्क, डिस्क टफ पड़ेगा थोड़ा सा। और फिजिक्स में जो एक चीज़ बता देता हूँ, डिस्क को आपको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ रिंग की हेल्प से, है ना। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ये टफ पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आप ट्राई करिए। रिंग आसान है क्योंकि आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, तो उसको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, सिंपल KQ/R, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आप ट्राई करो अपने से, ठीक है। तीसरा जो आपका टॉपिक आता है इसके बाद जो आपके NCERT सिलेबस में गिवन है, दैट इज इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डाइपोल क्या होता है हमने देख लिया है, इंटेंसिटी क्या होती है वो भी सीख लिया है। तो एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए बेसिक था, कंसेप्ट समझना था क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से डील कैसे करना है, और सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो ज़्यादा इसमें फंसने वाली बात नहीं है, बस कंसेप्ट का था। तो आई विश कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो आगे के लेक्चर्स में अपन और अच्छे से इसको समझेंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।